और वहाँ से हम घर चले आए और हम घर पे एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे। हमें ना उतना पढ़ाई करने के में भी मन नहीं लगता था कि अब हमको बात करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि उसके बिना ना एक पल भी बात किए बिना हमको रहा नहीं जाता था। ऐसा हो गया था कि उसके भी बात किए बिना हमको रहा नहीं जाता था। पल पल दिल तड़प रहा था कि कब उससे बात करूं, कब उससे भेंट करूं, कब उससे मुलाकात करूं। उसको देखे बिना चैन नहीं आता था। एक दिन का बीता हुआ लगता था कि मुझे बरसों साल हो गया उसे देखे हुए, क्योंकि हमें ना फाइनल एग्ज़ाम में भी अच्छा रिजल्ट भी लाना था। फिर घर पे बैठे बैठे 10 दिन बीत गया पर उसकी कोई मैसेज ना कोई कॉल आया। तब हमने समझ लिया था कि वो हमसे झूठा प्यार करने की एक्टिंग करती है। मुझे मालूम हो गया था कि वो हमें मेरे सूरत से नहीं, वो बल्कि मेरे टैलेंट पर प्यार करती है। वो हमें ना प्यार करने के जुनून से प्यार नहीं किया था, बल्कि हमें बर्बाद करने के मकसद से हमें प्यार किया था। सिर्फ दिलासा देकर हाँ तुमसे प्यार करता हूँ और हमें किसी भी वजह से फंसाना चाहती थी कि मैं किसी भी तरह इसको प्यार के चक्कर में, प्यार के दंगल में इसको फंसा के बर्बाद कर दूँ। इस वजह से हमें ना वो जग करके रखा था। फिर हम कॉलेज गया पढ़ने। जब हम लोग के क्लास में छुट्टी हुआ तब उससे पूछा हमने 10 दिन के बीच में एक दिन भी याद नहीं किया आया क्या? राजू मर गया है कि जिंदा है? पहले तो एक दिन भी बात किए बिना नहीं रहा जाता था, पर अब क्या हो गया है तुम्हें? उसने हंसते हंसते हुए बोला कि हमारा तबीयत ख़राब था इसलिए मैसेज नहीं कर पाई, और मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था इसलिए आपको मैसेज नहीं कर पाए, और आपका दोस्त सब भी हमको भेंट नहीं होता था ना, इसलिए आपको मैसेज नहीं कर पाए कि आपका तबीयत कैसा है और कहाँ चले गए, इसलिए आपको मैसेज नहीं कर पाए। हमने भी उसको हंसते हंसते बोला कि सीधा कहो ना, मेरा दूसरा कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है। अब उसके सामने मेरा क्या ज़रूरत है? सही बात है ना? उसने बोला कि ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब हो गया है ना। हंसते हंसते बोला कि आजकल ना प्यार एक बीमारी सा लग गया है, और सीधा साधा बोल देते हैं कि हाँ पहले कि हमें ना तुमसे न प्यार करने की सिर्फ एक एक्टिंग करते हैं और न तुमसे प्यार नहीं करते हैं। बस ऐसा बोल देते, इतना एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत? सीधा बोल देते कि हाँ मैं दूसरा से प्यार करने लगा हूँ। और उसने बोला कि देखो ऐसा बात नहीं है, हम न किसी से प्यार करता, सिर्फ आपसे प्यार करता। मुझे तबीयत ख़राब हो गया था, इसी वजह से आपसे भेंट मुलाकात नहीं हो रही थी। मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया था, इस वजह से आपसे भेंट मुलाकात नहीं हो रही थी। फिर भी उससे की बातें को मैंने यकीन कर लिया और उसके बाद कहा ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है अब तो बात होगी ना। तो कहा हाँ ठीक है बात होगी। फिर हम लोग पढ़ने चले गए, क्लास में पढ़ने चले गए, और उसके बाद मैं भी पढ़ने लगा, वो भी पढ़ने लगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम हम लोग का सर पे एक समा गया था। तो किसी भी तरह इसे एग्ज़ाम को जिस तरह हो पास करना ही होगा। मुझे ना इसलिए डर लगता था कि मैं क्लास के टैलेंट लड़का, अगर मैं पास नहीं होता तो मेरा उम्मीदों तो सारी फेल हो जाता, मेरा क्लास में मुंह दिखाने लायक भी नहीं होता। इस वजह से अगर कमज़ोर विद्यार्थी अगर फेल हो जाए तो अलग बात है। अगर पढ़ा लिखा अच्छा टैलेंट लड़का अगर क्लास में अगर फेल हो जाए तो उसको मुंह दिखाने लायक भी कभी कहीं के लिए नहीं छोड़ता है। इस वजह से हमें बहुत डर लगता था। कहीं लास्ट एग्ज़ाम के बेर में जाके अगर धोखा इसने दिया तो मेरा हाल क्या होगा? बहुत बुरा हाल होगा। इस वजह से मैं हमेशा परेशान रहता था, बहुत डरता था, और कभी खाना भी नहीं खा पाते थे इसकी वजह से। उसको तो मैंने सारी चीज़ सिखाती थी, सारे प्रॉब्लम सिखा दी थी, सारे दोस्तों को टैलेंट बनाना भी सिखा दिए थे। बस जब पढ़ाई में जो डिस्टर्ब हुआ था तो वो सिर्फ हमको ही डिस्टर्ब हुआ था, उस सबको डिस्टर्ब कुछ भी नहीं हुआ था। वो सोया था एकदम पढ़ने में लगा और मैं उसकी पछाड़ी लगने लगा। वो प्यार करने का एक्टिंग बताने लगा, मैं उसकी एक्टिंग को अपने दिल में बसाने लगा। इसी वजह इसी के कहता है प्यार।
फिर मैं उसको बोला, तुमने मुझे ऐसा प्यार के बीमारी लगा दिया है कि अब मुझे ज़िंदगी में छूटने से भी नहीं छूटेगा। इस तरह हमें बीमारी लगा दिया है। और इतना कह के हम रूम में चले गए। और हम दिन मेरा रात भर रोते रोते समय बीत गया। न खाना खाने का मन करता था, न ही पढ़ने का मन करता था। पता नहीं दोस्त हम किस मोड पर जा रहे थे कि फिर हम उनसे 2 दिन तक भी नहीं बोले। और हमारा एग्ज़ाम के सिर्फ 1 महीना रह गया था। फिर एक दोस्त के कह के एक पार्क में हम बुलाया। हमारा दोस्त सब संगे गया। हमने पूछा कि जब प्यार ही नहीं करना था तो इतना नाटक क्यों किया, झूठा वादा क्यों किया, वो सारा दिखावटी बातें क्यों किया, हमको प्यार में इतना पागलपन क्यों बनाया, हमको पढ़ाई में इतना कमज़ोर क्यों बनाया। आज बोल रहे हो कि हमसे हमारे पास टाइम नहीं है। फिर अमृता ने जवाब दिया, देखो राजू, हम अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर मेरा फैमिली को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है और हमारा इस प्यार के रिश्ते को नहीं मान रहा है। मेरा मम्मी पापा मेरा शादी के लिए लड़का खोज रहा है। अब शादी के दिन भी फाइनल होने वाला है और हमने अपनी मम्मी पापा को आपके बारे में बोला तो इस रिश्ते को नकार दिया। फिर हमने बोला कि पहले तुम बोलती थी, हमारा फैमिली सब मान गई है, सिर्फ तुमसे शादी करूँगा। और मेरा हंसते हुए चेहरा को उम्मीद छीन ली जो तुमसे कभी ना लगाई थी। फिर हमने बोला, ये सब तुम्हारा एक चाल था हमको बर्बाद करने का। हमारा टैलेंट ही तुमसे देखा नहीं गया और इस तरह तुमने हमको इतना बर्बाद कर दिया। इतना सारा सपना दिखाने का क्या ज़रूरत था, पहले ही बोल देता तो आज के दिन देखना नहीं पड़ता। और हमने आंखों से आंसू गिराते हुए बोले, क्लास में हम एक लड़का मिला इसी तरह बर्बाद करने के लिए जो कहीं का नहीं छोड़ा। हमें ना एग्ज़ाम में के कुछ भी तैयारी भी नहीं की है। तेरे प्यार के चक्कर में मैंने पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर ली। फिर उसने बोला, हमें माफ़ कर दो क्योंकि मेरा शादी होने वाला है और मेरा पेरेंट्स आपसे बोलने नहीं देता। इसी वजह से आपसे थोड़ा कम बात करने लगा हूँ, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे राजू प्यार करता हूँ। मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। अभी भी मन करता है तुम्ही से शादी कर लो, पर मेरे पेरेंट्स वाले मान रही है। उसने उल्टा सीधा बोला है कि अगर तुम मुझसे भेंट करोगे, बात करोगे तो मैं जहर खा लूँगा। हम पहले तो बोलना चाहिए ना, अगर नहीं करना चाहिए था तो इस तरह हमें नाटक क्यों किया, इस तरह बर्बाद क्यों किया। नहीं करता ना, पहले ही बोल देता कि तुमसे सिर्फ नाटक कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, प्यार करने की एक्टिंग कर रहे हैं और तुमसे कभी नहीं प्यार करूँगा ना करेंगे, इस तरह पहले बोल देता तो मुझे इस तरह दिल नहीं टूटता ना, इस तरह मैं बर्बाद तो नहीं ना होता ना। मेरे आँखों में सिर्फ आंसू गिर रहे थे उस वक्त, आंसू गिर रहे थे। और मेरा पेरेंट्स आपसे बोलने नहीं दे रहा था। उसने बोला, हमको वार्निंग दिया है, जिस दिन तुम्हें उनसे बात करेंगे ना उस दिन मम्मी के आखिरी दिन होगा। और हमारा पापा ने हमको बहुत पीटा है इस वजह से कि तुमसे बात नहीं करता है, बात करने से देख लिया है, इस वजह से हमें बहुत पीटता है और इस वजह से तुमसे बात नहीं करता हूँ। अगर हो सके तो हमें माफ़ कर देना, हमें ना एक सपना समझकर भूल जाना। अब पहले जैसा बात तो नहीं होगा, पर होगा तो प्यार मत समझिएगा। इतना कहकर चला गया, हमको अकेला छोड़ के। फिर हम उस दिन बहुत ज़्यादा रोते रोते आँख लाल सा हो गया था। हमें ना पढ़ने का मन भी नहीं करता था, खाना खाने का मन नहीं करता था। और मैं उस वक्त इतना पागल हो गया था कि मैं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ दिखाई दे रही थी उसके प्यार, उसकी चेहरा, उसकी आँखों के वो बातें, वो उसकी होठों के बातें जो मुझे हमेशा याद दिलाती थी। मैंने सोचा
कि ऐसा क्यों किया अमृता ने, क्यों किया, इस तरह के नाटक क्यों किया हमसे, हमें बर्बादी करने के लिए ऐसे इस तरह के नाटक क्यों किया। इतना सारा लड़का था क्लास में, मैं क्यों मिला मुझको, हमें को बर्बाद करना था, वो भी एक गरीब घर के इंसान के, गरीब घर के बेटा को इस तरह बर्बाद करना, क्या शोभा उसको दिया। मेरे अब क्लास में क्या इज्जत रहेगी, सर लोग मेरा क्या सोचेगा, मेरे क्लास के लड़कियां लोग क्या सोचेगा कि तुम इस तरह तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दिया है। मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा था। ये बातें मेरे दोस्त को सब भी सुन लिया, मैं भी सुना और लड़की भी सुन ली, मेरे चारों दोस्त के बीच में बात हुआ। उसकी बातें कहने के बाद वो भी अपने रूम में चले गए और मैं भी अपना रूम में चले आए। जाके कहीं पे बैठ के बहुत जाकर सोचा, फिर सोचकर मैं वहाँ से अपने घर आ गई। उस वक्त मुझे ना थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं था कि वो इस तरह के पेश आएगी और इस तरह मेरा दिल तोड़ेगा, इस तरह हमें कभी नहीं बोलेगी। मुझे पता भी नहीं चला कि उसने किस तरह हमें दिल तोड़ दिया। दिल ही तोड़ना था तो पहले ही बोल देता, एग्ज़ाम के लास्ट में आकर तो नहीं ना बोलता ना कि तुमसे, क्योंकि मेरा शादी होने वाला है, मेरे मम्मी पापा आपसे बोलने नहीं देता है, ये टॉर्चर करता है, इस वजह के वर्ड तो नहीं ना बोलता ना। सिर्फ उनकी नाटक थी, क्योंकि मैं उसी दिन मैं समझ गया ना कि सब पे विश्वास कर लेना, लड़की जात पे विश्वास नहीं करना। किसी को बर्बाद करने में उसे 2 मिनट भी नहीं लगेगी। मुझे उस वक्त हमको सब मालूम चल गया था, पर वो लड़की किसी से प्यार करती थी कि नहीं करती थी मुझे तो नहीं पता, बस इतना जानती थी कि मुझसे प्यार करती है। पर इस तरह के नाटक करेगी कि मुझे शादी होने वाली है, मुझे शादी होने में मेरे मम्मी पापा शादी कराने वाली है और मेरे बारे में सब जान चुकी है। पहले सब मान गया था और अब नहीं मान रही है। इस वजह के नाटक तो नहीं करती ना। ऐसा नाटक करने से क्या फ़ायदा। मैंने उस लड़की को भी बोली कि ठीक है, उस वक्त क्या मेरे मम्मी पापा मान रही थी ना, नहीं ना मान रही थी, फिर भी कैसे तुमसे बात किया, कैसे बात करे थे, कैसे हम तुम्हारा घर के पास जाके बोला के एक्सेप्ट करवाया, घर में एंट्री करवा के किसी भी तरह एक्सेप्ट करवाया। मेरे पापा भी तो नहीं मान रहे थे, मेरे फैमिली भी तो तुम्हारे बारे में नहीं मान रहे थे, फिर भी कैसे एक्सेप्ट करवाया। बहुत दुख लग रहा था, बहुत दुख लग रहा था। मेरे मम्मी पापा भी तुम पे विश्वास कर लिया था कि हाँ कि ठीक है, कोई पढ़ाई में इसको डिस्टर्ब नहीं करना, शादी होगी तो होगी, तुमसे जैसे भी करवा देंगे। और इस वजह से मेरे फैमिली को भी बहुत अच्छी लगती थी। और मैं अपनी फैमिली को क्या बताऊंगा, अपनी उम्मीदों को क्या बताऊंगा, जो मुझसे लगाए बैठे थे मेरे फैमिली के लोग। अब उसको मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का मुँह दिखाने नहीं, ना फैमिली को, नहीं क्लास को, नहीं साथी सब के लिए, कहीं का मुँह दिखाने लायक तुमने नहीं छोड़ा। इस तरह तुम बर्बाद करोगे, मुझे पता नहीं था अमृता, मुझे पता नहीं था कि तुम इस तरह हमें बर्बाद करोगे। जब बर्बादी करने था तो बहुत सारी रास्ता था, उस रास्ते से बर्बाद करते था कि एक बार लेके आना, जहर लेके आना, हाथों से लेकर आना, अब प्यार से मुँह खिला देता, मैं ज़िंदगी लेकर रास्ता आ जाता, ज़िंदगी भी के लिए भी चले जाता। क्यों आपको टेंशन होता? टेंशन ही नहीं होता। 2 साल हमारे साथ बिताने से क्या फ़ायदा कि हाँ यही दिखाने के लिए कि मैं राजू से प्यार करता हूँ, यही क्लास में दिखाने के लिए कि हाँ मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है राजू का एक गर्लफ्रेंड है अमृता, यही दिखाने के लिए तुम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे ना।
मुझे ना बहुत हर्ट हो रही है। अब मुझे क्लास में अब क्या दिखाएंगे, क्या कहेंगे। अब मेरा उम्मीद को तूने चकनाचूर कर दिया है। ना मुझे पढ़ने का मन करता है, खाना खाने का मन करता है। याद आती है तो सिर्फ तुम ही याद आती हो। अब तुम ही बताओ मैं किस तरह से जीऊँगा, किस तरह मैं अपने संभाल पाऊँगा अपने लाइफ को। तुम ही बताओ अब मैं कैसे जी पाऊँगा, कैसे अपने आप को मैं संभाल पाऊँगा। तुम्हें तो बड़ा बड़ा बोलता था ना कि राजू मुझे नहीं छोड़ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम ही ना हमेशा बोलते थे कि अभी चलो शादी कर लेते हैं मंदिर में। मैंने बोला था कि नहीं अभी नहीं, कुछ पढ़ाई पढ़ लो। मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें बोला था कि अभी पढ़ाई कर लो बेटा, उसके बाद तुम शादी करना। क्या इसी दिन दिखाने के लिए कि वो राजू बर्बाद हो जाए और इस तरह बर्बाद हो जाए कि कहीं मुँह दिखाने लायक भी ना रहा है। इसी दिन का मुझे इंतज़ार कर रहे थे ना, वो दिन तुम्हारे लिए पूरा हो गया ना। ऐसा ऐसा मैंने उसको बहुत बोला, वो भी रोने लगी। कह रहा है ऐसा नहीं है, मेरे फैमिली नहीं मान रही है। अरे पहले जब प्यार किया था, क्या तुमने अपने मम्मी पापा से पूछ के प्यार किया था हमसे? नहीं ना किया था ना, कि आपने दीदी से पूछ के प्यार किया था। उसने रोते हुए बोला कि नहीं मेरे फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, मेरे दीदी नहीं मान रहे हैं। पहले मान रहा था, अब क्या हो गया तुम्हें नहीं मान रही है। इस तरह मुझे बर्बाद करना तुम्हें तो बहुत अच्छा लगा होगा, पर मुझे तो नहीं अच्छा लगा ना। हाँ ठीक है, प्यार ही जब तूने किया, 6 महीने 1 साल पहले ही बोल देता कि हाँ राजू तुमसे सिर्फ एक टाइम पास करता हो, तुमसे प्यार वार नहीं करता हो। इस तरह का बोल देते हैं, मैं भी हंसी खुशी मजाक से समझ लेता कि हाँ बस सिर्फ दोस्त था, दोस्ती की वजह से मैं भूल गया। और आज तुम एग्ज़ाम के टाइम में बोल रहे हो कि मुझे शादी होने वाली है, मेरे लिए लड़का खोजा रही है। क्या यही सही है? ये तुम्हारे लिए सही लग रहा है? उसकी बातें सुनने के बाद ना हमें कहीं जाने का भी मन नहीं करता था। मन करता था रूम में बंद करके मर जाए, फांसी लगा कर मर जाए। एक कमरे में मरा हुआ लाश जैसा हम हो गए थे। ऐसा लगता था हमारे शरीर में जान ही नहीं है। फिर एक दिन रूम में ड्रिंक ले आकर बहुत ज़्यादा हार्ड ड्रिंक किया, बहुत ज़्यादा पिया। नशे में हाथ अपने शरीर में हाथ काट उठ लिए, ब्लड हो गया था। मैं पागल जैसा होकर मैं सो गया था नशे में, अकेला रूम में। मुझे लगता था ना कि उसने साला मुझे एक दिन बात नहीं करने में मुझे लगी, उसने घंटों बीत जाता था, बात हमसे करता था, घंटों समय हम लोग बात करता था, दिनों समय तक बात करता था। पर इस तरह हमें छोड़ दिया है, मुझे आज उसने नाशा करने में मजबूर कर दिया। हमें जिस लड़की पर हमसे ज़्यादा हमारा फैमिली का पूरा विश्वास था और हमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, अब हम किस मुंह से हम अपनी फैमिली के जवाब देंगे? जिस पर जीने मरने का भरोसा था, वो लड़की इतना बड़ा बयान सुनाकर आज मर जाने की मन करता है। क्या इसी दिन के लिए, मुझे एग्जाम के दिन के लिए इंतज़ार था वो लड़की का दिल तोड़ना? उसी लड़की ने हमको प्यार करने का हुनर सिखाया, कैसे प्यार किया जाता है उसी ने सिखाया। उसी ने हमें बहुत चीज़ नहीं कुछ करने वाली वो चीज़ ने सिखाया। आज कहता है कि मेरा फैमिली मान नहीं रहा है, एक कहाँ कहने आया है। प्यार करने से पहले उसने माँ बाप से परमिशन लेकर किया रहता तो आज दिन ऐसा भोगना नहीं पड़ता। और उस दिन हमारा सब सपना चकनाचूर हो गया। फिर हमको मन नहीं माना। 1 सप्ताह के बाद फिर अमृता से भेंट किया और उसकी दीदी से भी बात किए। उसने भी हमको गरीब समझकर हेट कर दिया। उसकी दीदी ने भी हमको एक गरीब समझकर हेट कर दिया। उसे अपने सारे मन की बात बताई और उसने फिर वहाँ से
वहाँ से फिर रिटर्न आना पड़ा, उसने भी हमें हिट कर दिया। फिर मैंने उसको दीदी की बुलाई, दीदी और अमृता भी मेरे उसके साथ आई। उसके बाद मैंने उसको बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट किया उसको, दीदी को कहा कि मैं अमृता से बहुत प्यार करता हूँ, ये भी बहुत प्यार करता है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, इसके बिना ये मेरी खुशी है, इसके बिना मैं पागल हो जाऊँगा, ये नहीं मिलेगा मुझे तो। क्योंकि इसी ने हमें प्यार करने का हुनर सिखाया है, इसी ने हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया है, किस तरह से प्यार किया जाता है, किस तरह से हंसते हैं, किस तरह से मुस्कुराते हैं, इसी ने सिखाया है। आप इनको समझाओ, समझा दीजिए और अपने फैमिली को जिस तरह हो उस तरह से मना दीजिए, क्योंकि मैं इसके बिना जी नहीं पाऊँगा। मैं अमृता से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, इसके बिना ना मैं मर जाऊँगा, अगर ये नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा, सच में मैं मर जाऊँगा। क्योंकि मुझे एग्ज़ाम का लास्ट टेंशन आ चुकी है और मैं ये पास नहीं हुआ तो मैं घर से तो मरा हुआ हो गया हूँ, और ये मुझे प्यार नहीं मिला तो सच में मैं मर जाऊँगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद मैंने उसके दीदी को बहुत बार समझाया, बहुत रिक्वेस्ट किया, लगभग 2-3 घंटा जति उसको मैं रिक्वेस्ट करते करते रह गया, मैं उसको बातें सुनाते सुनाते रह गया। मेरे आँख में सिर्फ उसके सामने आंसू ही भरे हुए थे और कुछ नहीं था, सिर्फ आंसू ही गिर रहे थे, सिर्फ उसके मनाने के लिए। क्योंकि उसने तो प्रेम रोग लगा दिया था, रोग तो हमें लगाया था, पर इलाज कौन करेगा? इलाज तो अमृता ही कर सकता था। मुझे दवा तो मिल नहीं सकता था कि जाकर मुझे दवाखाना में मिल जाए, पर ऐसा दवा मिला बना ही नहीं था। जो रोग अमृता ने लगा दिया था हमें। किसी भी तरह उसको समझाया, उसकी दीदी तो समझ नहीं पाए, पर इसको मैंने उस समय बोला, अरे अभी टाइम है, कैंसिल कर दो और यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ से दूर चलते हैं और दूर जाकर वहीं पर रिश्ते बना लेते हैं, जो हमें कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं रोकेगा, कोई भी ढूंढने भी नहीं आएगा। और यहाँ से बहुत दूर जाकर वहीं पर सेटलमेंट हो जाकर वहीं पर जाकर पढ़ेंगे लिखेंगे। अभी क्या है, फिर से एग्ज़ाम देकर फिर से पढ़ेंगे, पर मुझे इस तरह से मत छोड़ो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। क्योंकि पहले तो तूने ही सिखाया था कि मैं तुमसे नहीं प्यार करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। आप ही ने बोले थे ना, याद है कितना बार बोले थे आप ही ने मुझे, इतना टाइम का आओ, इतना टाइम का आओ, जल्दी बुलाना, और घंटों घंटों तक हमसे बात करना। क्या ये प्यार नहीं था? तुमने तो मुझे जीने के लिए भी कुछ भी नहीं छोड़ा है। तुम्ही ने सिखाया, मेरे फैमिली को तू ही ने मनाया, और आज इस तरह से कर रहे हैं, मुझे फैमिली के लिए प्रॉब्लम हो रही है। पहले ही बोल देता ना मुझे फैमिली से प्रॉब्लम हो जाएगी, प्यार नहीं करता ना, मेरा करियर तो ख़राब नहीं ना होता, मुझे इस तरह बर्बाद तो नहीं ना होना पड़ता। पहले बोल देता ना तुमसे प्यार नहीं करता, तू करता ना मैं भी करता, तू भी खुश रहता मैं भी खुश रहता, ज़िंदगी अच्छी से तो करती ना। मैं तो तुम्हें पहले ही बोला था ना, दोस्त बन कर रहो, दोस्त बन कर रहो। मुझे तुम्हारी कितने बार रिक्वेस्ट किया था ना कि हम लोग दोस्त बन सकते हैं, प्यार नहीं कर सकते हैं। तुम्ही ने कितना बार फोर्स किया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। किया था कि नहीं किया था? फिर उसने आंसू ही बहाते हुए बोला कि हाँ किया था। तो फिर इस तरह क्यों छोड़ रहे हो मुझे, क्यों छोड़ रहे हो? तोड़ दो ना अपने घर के सारे रिश्ते नाते, तोड़ दो ना, इसमें बुराई क्या है? तूने तो भी प्यार किया था ना हमसे, मैं तो नहीं ने किया था। जबरदस्ती फोर्स किया तूने, जबरदस्ती प्यार करवाया, जबरदस्ती मुझे सबके सामने गिराने में मजबूर कर दिया, सब तरह मेरा नाम का पर्चा पिटवा दिया।
और इससे और क्या चाहिए तुम्हें? जो नहीं जानने वाला था उसको भी तूने जाना दिया। प्यार क्या होता नहीं होता है तूने सिखा दिया। मेरे क्लास में सारे कॉलेज में भी पूरा डंका पिवा दिया कि हाँ मैं इस राजू से ही प्यार करता हूँ, राजू से प्यार करता हूँ। और इससे और कुछ चाहिए तो बोलो कि मैं अभी तुम्हारा जान दे देता हूँ, खंजर ले लो अभी मुझे मार दो। आज मैं इस अमीर घर के शहजादी लड़की की सच्चाई बता रहा हूँ। ये सब ना गांव घर गरीब के इंसान लड़का के किसी भी तरह अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उसके साथ टाइम पास करता है और उसके साथ खूब मौज मस्ती करके किसी बहाने से उसको छोड़ देता है। हम गरीब इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता है, जो हमें मरने पर मजबूर कर देता है। और हम लड़कों के प्यार में पागलपन बनाकर कहीं के नहीं छोड़ता है। हम लड़कों के प्यार में पागलपन करके कहीं के नहीं छोड़ता है, नहीं घर के छोड़ता है ना घाट का छोड़ता है, किसी के मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ता है। हम लड़कों के सिर्फ उस लड़की सबको हम लड़कों का ना सिर्फ बर्बाद करने में टले रहते हैं। थोड़ा सा भी टैलेंट देखा उसके पीछा पड़ने लगता है, किसी भी बहाने से उसको पीछा पड़ने लगता है। उसी के सच्चाई है। आज मैं इस अमीर घर के शहजादी लड़की की सच्चाई बता रहा हूँ। ये सब ना गांव घर गरीब इंसान का लड़का के किसी भी तरह अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर उसके साथ टाइम पास करता है और उसके साथ खूब मौज मस्ती करके किसी बहाने से उसको छोड़ देता है। हम गरीब इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता है, जो हमें मरने पर मजबूर कर देता है। और हम लड़कों को इस तरह पागलपन कर देता है कि कहीं को भी नहीं छोड़ता है, मरने पर मजबूर कर देता है। ये शहजादी लड़की सब क्या इस तरह करना सही है? इन लड़कियों का इस तरह किसी के दिल तोड़ना क्या सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। जिंदगी बर्बाद करने का ये सब एक ऐसा हुनर सीख लिया है कि नहीं सबको हम लड़कों के ना घर का छोड़ता है ना किसी घाट का छोड़ता है, किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ता है, इस तरह बर्बाद करता है। फिर अमृता ने हमारा टैलेंट का पूरा फायदा उठाया। जब तक मन करा तब तक हमसे प्यार करता रहा, फिर हमको प्यार के नाम से बर्बाद करता रहा, पर हमें थोड़ा सा भी महसूस होने नहीं देता है। हमें थोड़ा सा भी महसूस नहीं होने देता था और हमारा प्यार इसी तरह ब्रेकअप हो गया हमेशा के लिए। अमृता हमसे दूर हो गया और हमारा पूरा पढ़ाई के बर्बाद करके किसी और के साथ शादी करके खुश हो गया। और हम यहाँ पागलपन जैसा भटकता रहा और मेरा करियर हमेशा के लिए बर्बाद होते गया। और हम किसी तरह हम अपना फाइनल एग्ज़ाम दे दिया और 6 मंथ के बाद रिजल्ट आया तो हम पास तो हो गया, पर जितना मैं सोचा था मार्क्स आने के लिए उतना मार्क्स आया नहीं। हम उसकी शहर के छोड़कर दूर चला गया काम करने के लिए और हमारा इस तरह करियर पूरे तरह बर्बाद हो गया, सिर्फ एक प्यार के चक्कर में, जो उनसे कभी भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि ये प्यार हमें इस तरह बर्बाद कर देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा और इस तरह हमें बर्बाद कर देगा और कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। ये कभी भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि प्यार ऐसा भी होता है, जो मैं ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि सच में प्यार ऐसा भी होता है कि हमें तो पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया एक प्यार के चक्कर में, जो ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि मुझे इस तरह बर्बाद करेगा। और हम किसी भी तरह से उनसे प्यार करता ही रहे, वो भी हमसे भी प्यार करता ही रहे। हम लोग बहुत खुश थे कि ज़िंदगी के सारे पल भी इतना मैं खुश नहीं था। ज़िंदगी ऐसा लगता था कि इस प्यार ने हमें ज़िंदगी में खुश करना सिखा दी थी और उसने हमें भी
प्यार करना ही हुनर सिखा ही दिया था। बट मुझे ऐसा लगता था कि वो जो प्यार था ना, वो हमसे प्यार नहीं बल्कि मजाक कर रही थी। पता तब चला कि जब उसने हमसे जब बातें कम करने लगी ना, तब पता चला कि ये हमसे प्यार नहीं, मजाक कर रही है, बर्बाद कर रही है। उसने एक ऐसा भी दिन नहीं था जो हमसे बात किए बिना रह नहीं पाती थी। घंटों घंटों हमसे बात करती थी। रात रात तक हम लोग घूमते थे, प्यार की बातें करते थे, एक दूसरे के गम में जिया करते थे, सुख दुख के बातें किया करते थे। पर उस लड़की को जब अचानक अगर बातें बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं ना कि जब प्यार करने वाला वो लड़का होगा उस पर क्या गुजरता होगा, क्या गुजरता है। वो लड़के को जब खुद की बर्बादी अगर हो जाए तो उस लड़के पर क्या होता होगा, अब तो सोच सकते हैं ना। जिंदगी इसी तरह कट रहे थे, बहुत कट रहे थे। एक दिन की बात है कि मेरा दोस्त कि बोला कि देखो दोस्त, आजकल ना वो हमसे बहुत कम बात करने लगी है। हमसे ऐसा लगता है कि उसका कोई नया बॉयफ्रेंड मिल गया है, इस वजह से हमें से बहुत कम बात करने लगी है। पता नहीं यार वो समझ क्यों नहीं पा रही है। और उनसे पूछो तो ऐसा क्यों है कि हमसे कम ही बात कर रही है। उसने ही तो हमसे प्यार करने का हमने सिखाया ना, मैं थोड़ी ना प्यार करने गया था ना उसे। फिर मेरा दोस्त ने एक सजेशन दिया, देखो प्यार तो अपनी जगह पे है, तुम भी अपनी जगह पे है, वो भी अपनी जगह पे। ऐसा तुम करो ना, जब वो अमृता और तुम में जब प्यार है ना, तो उसकी साबित करने के लिए एक ही उपाय है। वो उपाय है कि तुम घर चले जाओ, बिना बताए उससे घर चले जाओ। 10-15 दिन तक घर पे रहना, घर पे रह कर ही पढ़ना, इन सब कुछ करना। हेल्प करने के लिए मैं हूँ। और हमसे पूछेगी तो मैं बताऊँगा नहीं वो कहा गया है। और मेरा दोस्त की बात सुनकर मैं घर चला आया। घर आने के बाद मैं घर पे पढ़ना शुरू कर दिया। उसको मैं बताया नहीं था कि मैं घर जा रहा हूँ। पर उस वक़्त जब छुट्टी हुआ था मेरा, जब मेरा कॉलेज जब छुट्टी हुआ था, उसने पूछा था कि राजू कि तुम कल आओगी ना? कर हाँ आऊँगी। मुस्कुराते हुए बोली थी कि कल तुम आओगी ना? लेकिन हाँ आएंगे, हम जरूर आएंगे। पर इतना हम नहीं कह रहे थे कि तुम्हें तो कोई और बॉयफ्रेंड मिल गया है, हमें कैसे तुम ख्याल रखोगे। पर इतना सब कहने के बाद हम बोले ठीक है, कल मैं आऊँगा, कल तुमसे आकर भेंट करता हूँ। उसके बाद मैं अचानक घर चलाई। घर जाने के बाद मैं उसको, जब सुबह हुआ तो मैं एक बार भी उसको मैसेज भी नहीं कर पाए, न किसी दोस्तों के साथ भी किस रिक्वेस्ट पढ़ाई कि राजू घर पे आ गई है। पर वो तो बात अलग ही है, मैं तो उनसे प्यार करता था। पर वो करती है कि नहीं करती है, मुझे तो ये जानना था ना, वो प्यार करती है कि नहीं करती है, वो हम पे विश्वास करती है कि नहीं करती है, वो हमको बिलीव करना था। अचानक मैं घर आ गई। घर आने के बाद मेरा पढ़ना घर पे स्टार्ट हो गया। घर पे ही पढ़ने लगे। किसी भी तरह मैं उसकी याद में, किसी भी सहारे से मैं उसका याद कर पढ़ते मैं अपना टाइम बिता ही दिया। पर उसने एक बार भी ना हमको पूछने नहीं आया, खोजने भी नहीं तक भी नहीं आया मेरे दोस्तों के पास में। चाहे एक कॉल भी नहीं किया, एक मैसेज भी नहीं कर पाई कि हाँ राजू किस हाल में है, कहाँ पर गया है, क्यों गया है, क्यों पढ़ने नहीं आ रही है। क्या उसकी बिना सुना नहीं लगता होगा ज़िंदगी? क्या उसकी बिना ज़िंदगी सुना नहीं लगता होगा? क्या एक पल के लिए वो जी पाती थी?
नहीं पाते थे। पहले दिन था कि तुम एक दिन ना देखे बिना रह नहीं पाती थी, पर उसने मेरे लिए 20 दिन बिता दी, पर एक बार भी पूछने नहीं है कि राजू कैसा है। किसी भी तरह मेरा समय बीत गया, इस तरह समय बीत गया। जब 21वां दिन हुआ तो मैं कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने पर मैं उससे बोला नहीं बोला, और उसने आए बोलने, फिर भी मैंने उससे नहीं बोला। फिर मैंने बोला कि तुमसे बात नहीं करनी है। तो उससे पूछा क्यों, कि नहीं आज बात नहीं करनी है। फिर किसी भी तरह मैं अपना घर चले आई। उस दिन मैं उसकी रूम पर पास में तो नहीं रही, किसी भी तरह मैं घर चले आई। घर जाने के बाद फिर नेक्स्ट डे वो मेरा इंतज़ार करने लगी। तो मेरा क्लास जो 6 बजे चल रही थी तो 5 बजे से मेरा वेटिंग करने लगी। तब मैं 5:30 बजे जब मैं कॉलेज के रास्ते से जा रहे थे कॉलेज में, अचानक उसने रोक दिया। तुम इस तरह क्यों कर रही हो बिहेवियर, क्यों नहीं बात कर रही हमसे? अरे मैं क्यों बात करूँ तुमसे? तुम कौन हो? क्या तुमसे प्यार है कि तुम्हारा हस्बैंड हो कि मैं तुमसे हमेशा बात करता रहूँ? इसी तरह बोला। क्या मैं 20 दिन तक गायब था? तुमने एक बार भी पूछा कि राजू कहाँ गया है, किस वजह में है, किस हाल में है, कहाँ पर गया था, नहीं गया था? एक बार तुमने तो नहीं पूछा ना। मैं पर तुम्हारे बारे में एक रिपोर्ट मैं पूछता था अपने दोस्तों से, एक रिपोर्ट पूछता था कि अमृता किस हाल में है, अच्छा तो है ना, तबीयत सही तो है ना। मैं तुम्हारा एक रिपोर्ट नहीं पूछता था, एक हाल खबर में पूछा करता था। पर तूने एक बार भी नहीं पूछा कि राजू मर गया है कि जिंदा है। नहीं ना पूछा ना। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि तुम्हें तो मेरे छोड़ने के बाद कोई और मिल जाएगा, किसी और से खुशी मिल जाएगा, किसी और से ज़िंदगी कटने लगेगी। मेरा क्या है, आज है कल नहीं है। एक कहावत है ना, गरीब इंसान के लड़के को कभी इज्जत नहीं मिलती है, कदर नहीं मिलती है। कदर उनकी मिलती है जो पैसे वाले होते हैं, उनकी कदर मिलती है। मेरा तो क्या है, मैं तो एक गरीब घर का लड़का हूँ। ठीक है, तुम तो ठुकरा दोगे, तुम तो ठुकरा कर किसी और के साथ भी जाकर खुशी रह सकते हो, पर मेरे साथ तो कभी तुम खुशी नहीं रह पाते हो ना। ऐसा कहने के बाद उसने बोले, देखो मेरा इतना दिन प्यार चला, फिर भी तुमको इस तरह के मैंने बात कभी नहीं सुनी। बातें क्या है हुआ तुम्हें? अरे मैं सच में बता रहा हूँ, तो तुम ना हमसे प्यार नहीं करते हो, हमसे प्यार नहीं करते, बल्कि हमसे बर्बाद करने का नाटक करते हो। यही एक सच्चाई है। उसने रोते हुए बोली, देखो राजू, ये सब ऐसा गलत मत बोलो, क्योंकि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुमसे ही करता रहूँगा, ये ज़िंदगी और दावा है। पर मेरा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं पूछ नहीं पाई किसी से। पर कॉलेज तो आता थे हम, पर पूछ नहीं पाए। क्या ठीक है, नहीं पूछ पाई, कॉल नहीं किए, मैसेज नहीं किए, वो तो अलग ही बात है। पर मेरा दोस्त सब तो आता था ना, क्या उनसे तो एक बार भी पूछ लेता था ना कि हाँ कहाँ गया है राजू, और किस काम से गई है, किस वजह से गई है। कम से कम एक बार तो पूछ लिया करता ना, तो मेरा दिल के सुकून मिल जाता, दिल के चैन में मिल जाता, और हंसी खुशी से कहता कि अमृता मेरी है। तो अलग ही बात है। मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, दिलो जान से प्यार करता था। पर तूने इस कदर मेरा दिल तोड़ा है ना, इस कदर तुम दिल तोड़ा है ना, कि जिंदगी भर मैं भूल नहीं पाऊंगा। खुशी रहो ना, तुम किसी और के साथ में, किसी और के साथ के बाहों में लिपटे रहो ना। मेरा क्या, मैं तो आज भी गरीब था, कल भी गरीब था, हमेशा भी गरीब ही रहूँगा। पर एक दिन मेरा भी समय लौटेगा, जिस दिन तुम्हारा फेस हाथ भी नहीं देखूंगा। जिस दिन मेरा समय लौटा तो उस दिन मैं तेरा फेस भी नहीं देखूंगा, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर मैं क्लास में चला गया।
उसके बाद 2 दिन तक गुस्सा में हमसे बात नहीं की अमृता। मैं भी नहीं बात की। क्यों जाओ बात करने? क्या प्यार मैंने किया था? प्यार उसने किया था ना हमसे। प्यार के रोग उसने लगाया था, हमने नहीं लगाई थी। प्यार के रोग उसने लगाया था। प्यार करने का हुनर उसने सिखाई थी, हमने नहीं सिखाई थी। सारी चाल उसकी थी, मेरी तो नहीं थी ना। उसके बाद 2 दिन तक मैंने बात नहीं की। बात नहीं करने के बाद फिर एक लड़की को पढ़ाया कि जाओ राजू को मनाना। फिर एक लड़की आई, उसकी सहेली आई हमसे बात करने के लिए। वैसे सी बोली कि ठीक है मान जाओ, एक बार उसको माफ़ कर दो। फिर क्यों माफ़ करूँगा? क्या मर गया है कि जी रहा हो? इसीलिए बोल रहा है कि हाँ मर गया है कि जी गया है, जी रहा है, और किस वजह में है यही पूछने के लिए, माफ़ करने के लिए बोल रहा है ना। फिर भी उसने, उसके साथी ने रिक्वेस्ट किया, फिर भी उसके बात को मैंने मान के एक्सेप्ट करके फिर कल से उसे बात करना शुरू हो गया। बात शुरू करते करते किसी भी तरह मेरा जो भी प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया। सॉल्व होते थे किसी भी तरह हंसी मुस्कुराते ही ज़िंदगी कट रहा था। ज़िंदगी काटते काटते मेरा जीवन में खुश हो गया था। पर इतना मालूम चल गया था कि मेरा जो प्यार है ना, वही मेरा बर्बादी का असली जड़ है। जो मैं एक प्यार नहीं कर रहा हूँ, अपने लाइफ को बर्बाद कर रहा हूँ, ये मेरे मालूम चल गया था, पहले ही मालूम चल गया था। क्योंकि जिस मंजिल से मैं अपने घर के राह से निकले थे, पर उस राह पे मैं निकल नहीं पाया। मैं लाख कोशिश करने के बाद में उस राह पे नहीं निकल पाया, और उसका जिम्मेदार वही था, मैं नहीं था ना, वही था। लाख कोशिश किया, कह रही यार मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मुझे आज़ाद छोड़ दो, दोस्त बन कर रहो। दोस्त बनने में हम दोनों का भलाई है। पर उसने ना कहते कहते हुए हाँ करवा के ही हमसे प्यार किया। मैंने क्या गुनाह कर दिया? एक सीधा साधा सा भला इंसान सा, लड़का सा, किसी भी तरह पिघल कर उसके प्यार के फंदे में पड़ ही गया, और प्यार करना ही लगा उनसे। जिंदगी जीने का तो बहुत तरीका है, जिंदगी में गम आने का भी बहुत तरीका है, जिंदगी में खुशी होने का भी बहुत तरीका है। पर ये जो प्यार का जो है ना दर्द, बहुत जानलेवा होता है, बहुत जानलेवा आता है। जो जान लेकर ही छोड़ता है, बर्बाद करके ही छोड़ता है। और वो मेरे इस तरह से मेरा बर्बादी होने वाला था, कि होने वाला था क्योंकि हो गया था मैं बर्बाद। क्योंकि उसकी सिवा ना हमें कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ दिन रात अमृता ही अमृता दिखाई दे रहा था। मैं उसकी प्यार में इतनी भी पागल हो गई थी कि अपने हाथों पे उसका नाम लिख दी था, ब्लेड से काट के, सिगरेट से जलाकर, अगरबत्ती से जलाकर उसका नाम लिख लिया करते थे। मैं इतना प्यार में पागल हो गया था, और उसको हर एक वक्त हर एक पल मैं उसको हेल्प करते गया। रूम में जाकर भी उसकी मैं हर एक सेक्टर में, हर एक पढ़ाई में उसको हेल्प करते गया। पर उसने भी हमें कभी हेल्प नहीं की, क्योंकि क्यों हेल्प करती ना, वो तो कमज़ोर थी ना, हम तो ट्रेन थे पढ़ने में। इस वजह से मेरा टैलेंट का फ़ायदा उठाते गया, और मैं उसको हमेशा हेल्प करते गया। और मेरा पढ़ाई का, मेरा टैलेंट का मेरे दोस्त सब इतना फ़ायदा उठाया कि गरीब इंसान को लास्ट में बर्बाद होना ही था, ज़िंदगी बर्बाद नहीं था। मेरा इसी तरह मेरा प्यार का चलते गया। बातें कभी बनते गई, कभी बिगड़ती गई, कभी बातें बनते गई, कभी बिगड़ती गई। करते अचानक मेरा 2-3 महीना बाकी था मेरा एग्ज़ाम होने का, फाइनल एग्ज़ाम होने का। मुझे भी डर था कि मैं एग्ज़ाम में पास नहीं होऊंगा। था मेरे घर के मेंबरों को, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगा, मेरे क्लास को साथी को क्या बताऊंगा, अपने टीचर को क्या बताऊंगा कि अगर फेल हो गया तो मैं कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा।
किसी के सामने मुंह दिखाने का लायक नहीं रहूँगा। अपने मन ही मन में सवाल उठ रहा था, और किसी भी तरह मन को मनाते गए, पर मेरा प्यार नहीं छोड़ रहा था। वो तो जकड़े हुए थे ना मेरा, और इस तरह से जकड़ गए थे कि सिर्फ उसी के चेहरा दिखाई दे रही थी और उसकी प्यार हमें दिखाई दे रही थी, और प्यार के सिवा कुछ और न दिखाई दे रही थी। जिंदगी उस वक्त भी मैं खुश भी था, दुख भी था, खुश भी था, क्योंकि प्यार था ना उस वक्त। और वो प्यार किस काम का जो बर्बादी की तरफ ले जाए। जब लास्ट में एग्जाम आने लगा, तब उसने हमसे बातें भी कम करने लगी। फिर अचानक मैं उनसे पूछा, अरे यार आजकल तुम ना हमसे बहुत कम बात करने लगी है, क्या कोई दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया है क्या हम पसंद नहीं है क्या? उसने बोला, नहीं बुद्धू, अब एग्ज़ाम आने वाला है। उसने हंसते हुए बोला कि देखो बुद्धू, अभी तो एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम को थोड़ा तैयारी कर लो। पर ऐसा क्या है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पास कराऊंगा ना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी जो भी सारी हेल्प मैं करूँगा, पास कराऊंगा, ये मेरा वादा है। उसे बोले, हाँ तुम पास तो करा ही दोगे, ये तो मेरे गारंटी दावा ही है। और किसी भी तरह मैं कन्विंस करते गया, मैं बात करते गया, पर धीरे हम लोग का बातें भी कम होते गया, और इस तरह प्यार का निशानी हम लोग का मिलते गया। वो निशानी जो हम लोग जो उस वक्त उसके साथ बिताए थे, उसके साथ गुजारे थे, वो पल, दिन के पल, रात के पल जो गुजारे हुए थे, सारे पल एक पल में मैं वो भूलते गया, मैं बिसरते गया। फिर एक दिन अचानक मैं उसको रोक दिया, अरे यार कुछ तो बात करो ना यार, जो पहले से बहुत कम लोग बातें हो रही है, मन नहीं लग रही है हमको, अब बिना बात किए उनको मन नहीं लगता है। उसने हंसते हुए बोली, पहले ठीक है, पहले पढ़ लो, उसके बाद मैं बात ही करूँगा। तब मैंने सोच लिया था कि ये मेरा जितना दिन बातें किया उतना ही दिन मेरा प्यार था, और मेरा प्यार ये नहीं रहा। और उस दिन मैं आखिरी वक्त रोया था, क्योंकि मैं उनसे प्यार नहीं बल्कि उसको मैं टचर कर रहा। इस वक्त फिर से मैं समझा कि मैं उससे प्यार नहीं बल्कि उसको मैं टचर कर रहा हूँ और उसको मैं मना रहा हूँ। मैं रात में गया घर पे, बहुत रोया दिन भर, रात भर बंद कमरे में जाकर बहुत रोया। रोते रोते मेरा आँख लाल हो गया था। फिर भी उसकी यादें नहीं पीछा छूट रही थी, क्योंकि उसके सीने में ना, उसकी नाम मैंने सीने में लिख रखी थी, अपने हाथों को लिख रखी थी। उसका नाम ही नहीं पीछा छोड़ रही थी, उसकी यादें नहीं पीछा छोड़ रही थी। इतना हम लोग प्यार किए थे, दिन भर घूमना, बातें करना, उसके रूम के साथ में रहना। क्या यार, ऐसा प्यार हो गया था कि ज़िंदगी में नहीं छूट पाती थी। इस तरह से प्यार हो गया था। दिल टूटेगा, मुझे ये गम नहीं था, मैं बर्बाद होऊंगा, ये गम में मैं हमेशा पागल हुआ करते थे। और वो दिन उसने बना ही दिया, जब पागल कर ही की छोड़ा होंगे। एक कहावत है ना, जब किसी इंसान को जब अपने आदमी जब धोखा देते हो तो बहुत दर्द होता है। जब दिल टूटता है ना, बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। प्यार का रोग ही एक ऐसा है जो एक बार उसकी रोग लग जाए तो रोग कभी छूट नहीं पाती है, रोग कभी नहीं छूटती है। ऐसा था प्यार का रोग। वो रोग ना हमको लगा बैठी थी, और रोग हमको छूट नहीं पा रही थी।
दिल टूटा हुआ था। जख्म बहुत गहरी थी, इतना गहरी थी कि मैं खुद को संभाल नहीं पाती थी। इतना जख्म गहरा था कि संभाल नहीं पाती थी, और सिर्फ उसी की यादें हमें सता रही थी कि वो हमसे बिखर न जाए, छूट न जाए, वो कहीं दूर जाके अपना घर न बसा ले। इस वजह से हमें डर लगती थी। फिर एक दिन मैंने अचानक उसको बुलाया। फिर अचानक बुलाते समय उसने बोला कि मेरी शादी होने वाली है, मेरे मम्मी पापा ने शादी करने के लिए बोल रहे हैं और मेरे लिए रिश्ता भी खोज दिया है। और मैं इतना बातें सुनकर मैं शौक हो गया। अरे यार, तुम भी तो बोल रही थी ना कि मेरे मम्मी पापा मान गई है, मैं तुम्ही से शादी करूँगा, अभी चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं, प्यार मैं तुम्ही से करता हूँ। मेरे घर पे गया, मेरे मम्मी पापा से भी बात की, तुम्हें तो बोल रहा था कि मैं तुम्ही से शादी करूँगा, मरते दम तक करता ही रहूँगा। आज तुम्हें अचानक से क्या से हो गई है, तो इस तरह से बोल रहा है कि मेरे लिए लड़के को जा रहे हैं और हमें भूल जाओ। क्या ये तुम प्यार करते हो? इसी को तुम प्यार करते हो? पहले तो सपने दिखाते हो, फिर बर्बाद करते हो, बर्बाद करके खुद के पागल बना देते हो, और तुम्हारे चारों तरफ घूमने के लिए पागल सा बनाकर ही छोड़ देते हो। क्या तुम इसी को प्यार कहते हो? क्या ये प्यार करने से पहले तुम सोचे रहते? मुझे ऐसा दिन नहीं ना आता ना, तुम्हारे पास में भटकता तो नहीं रहता था। बहुत लड़की थी ना क्लास में, बहुत सारे लड़के थे, मैं उनसे भी कर बैठा था ना। बहुत लड़की थी मुझ पे जो चांस मार रही थी ना, तो तुमने चांस मार के मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। प्यार करने से पहले अपने माँ बाप से क्यों नहीं पूछ लिया कि हाँ अब कि मैं उनसे प्यार करूँ कि ना करूँ, दिल लगाओ कि ना लगाओ? ये सोच लेना था ना तुमने। जिंदगी बहुत अजीब है, कम से कम एक बार सोच लिया करता था ना, पर तुमने सोचा नहीं, हमें बर्बादी करके छोड़ना है। बहुत दुख होता है यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तूने इस कदर दिल तोड़ दिया है, इस कदर दिल तोड़ दिया है, मन करता है कहीं पे जाकर मर जाए। दिल की जो तूने दास्ती दी थी, अजीब सी थी। माना कि गलती मेरी भी थी, और उससे ज़्यादा गलती तुम्हारे भी थी, और इस गलती की वजह से मेरा तो कैरियर बर्बाद हो ही गया। कभी अभी तो टाइम है, कुछ सुधार लिया करो अपने आप को, कुछ मेरा कैरियर ठीक हो जाए। उसने भी ना कहते हुए और ठुकरा दी, और उस दिन मैंने समझ लिया था कि मेरा आखिरी प्यार था, पहला और मेरा आखिरी प्यार यही था कि मैं जिंदगी में किसी लड़की से प्यार नहीं करूँगा, जो प्यार के नाम पे बर्बाद करने पे तुली रहती है। जो गांव के लड़के जो भोला भाला इंसान आते हैं, वो खुद की टैलेंट दिखाकर आगे बढ़ते हैं, उस टैलेंट को इस गांव शहर के लड़कियां सब उसकी फ़ायदा उठा के उसकी बर्बाद करने पे तुले लगे रहते हैं, बर्बादी करने में तुले लगे रहते हैं। कभी दिल तोड़वाएगी तो कभी कुछ करवाएगी, तो कभी विवाद करवाएगी, तो कभी प्यार के नाम में पर्चा बढ़वाएगी, शोर करवाएगी। और इस तरह से मेरा प्यार
उस दिन मेरा छूट गया। छूटने के बाद मैं बहुत रोया था। फिर भी होने के बाद भी मेरा प्यार ख़त्म नहीं हुआ था। उस वक्त मैंने भला बुरा उसके बोलकर चली आई। आने के बाद फिर मैं 2 दिन तक क्लास नहीं गया। क्लास न जाने के बाद फिर 2 दिन के बाद फिर उनसे बातें होने लगी। बातें होते होते फिर प्यार में आने लगी वो, क्योंकि उसको छूटने का मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि वो हमसे ना मौज मस्ती करके ही जब तक उसकी शादी ना हो तब तक हमसे मौका का फ़ायदा उठाती रही। और वो मौका का फ़ायदा कि मैं अपना प्यार का नाम देता ही रहा, पर वो प्यार कभी सक्सेस ना हो पाई। जितना अपना छोड़ता है उतना दुख नहीं, उतना जो प्यार करता है, जो उसको एक बार दिल तोड़ देता है, उतना दुख होता है। और इस वजह से मेरा प्यार टूट गया।